संघर्ष से सफलता तक पहली ही कोशिश में यूपीएससी पास कर आईएएस बने जाटव समाज के होनहार युवा पीयूष। कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के आशीर्वाद के बल पर मुरादाबाद के होनहार युवा पीयूष जाटव ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना देश के लाखों युवा देखते हैं। पीयूष ने पहली ही कोशिश में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र और जाटव समाज गर्व महसूस कर रहा है। पीयूष एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सोमपाल सिंह मुरादाबाद सदर तहसील में कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता एक गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने हमेशा पीयूष की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। माता पिता के संस्कार और मेहनत के दम पर ही पीयूष ने ये बड़ी सफलता हासिल की। पीयूष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुरादाबाद के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से प्राप्त की, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का सपना देखा और उसी लक्ष्य को लेकर पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और पहली ही कोशिश में उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। पीयूष की सफलता की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने मिठाइयां बांटकर और बधाइयां देकर अपनी खुशी जाहिर की। हर कोई इस होनहार बेटे की मेहनत और लगन की सराहना कर रहा है। पीयूष की ये सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण हिम्मत हार जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज पीयूष की कामयाबी मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। मुरादाबाद उजाला के लिए अशोक चौधरी की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष मौर्य है। यूपी कौन सी परीक्षा पास किया है? मैंने यूपीएससी सिविल सेवा पास किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिस पल का बहुत सब्र से इंतजार था, खासकर मेरे पेरेंट्स को, अब वो पूरा हो चुका है तो बहुत खुशी है। पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं इस परीक्षा को मतलब यहाँ तक आने के लिए कोशिश करते हैं, आपने पहले ही आपने इसको पास किया है, तो कैसा लग रहा है और क्या जो और बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मैं पास कर लिया, मुझे इतना विश्वास नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत था लेकिन इतना नहीं था। पहली बार में मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ। मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, वो जो गोल्डन लिस्ट होती है उसमें नाम देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है। खासकर पेरेंट्स के लिए जो इतने सालों से पापा मम्मी इस चीज़ का ही इंतजार कर रहे थे, तो इस पल को अब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये पूरा हो चुका है और बहुत खुशी है। और प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से की? मैंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में अपना मतलब स्कूलिंग पूरी की थी, जो मैंने 2021 में पूरी की, 12th क्लास पास करके। तो मैंने उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन पूरी की पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कितना समय देते हैं? स्टार्टिंग में तो मैं कोशिश करता था कि 7 से 8 घंटे दे दूँ, लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता गया, मेंस पास आता गया, तो वही 10 से 12 घंटे 14 घंटे हो जाते थे कभी कभी। परीक्षा देने जब आप पहुंचे थे तो क्या था मन में? क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मन में स्टार्टिंग में था कि हाँ अच्छे से दे पाऊंगा, लेकिन जब मैं देकर आया था तो मुझे थोड़ा विश्वास कम हो गया था कि शायद ना हो पाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है इतना आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है। जो बच्चे इस परीक्षा में आना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देंगे जो लोग पास कर रहे हैं? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले वो अपनी एनसीईआरटी वगैरह बेसिक सिलेबस पूरा कर दें। उसके बाद जो एडवांस बुक्स होती हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या फिर स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री के लिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 10 साल के 15 साल के, वो अच्छे से पूरा कर सकें। खासकर जो क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनके जो ऑप्शन होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मुरादाबाद का नाम रोशन किया है आपने, तो मुरादाबाद की जनता है, अब सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मतलब मुरादाबाद का नाम रोशन कर पाया, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से सर्व कर सकूं मुरादाबाद में भी, और कहीं और पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे भी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा मतलब मुरादाबाद में एक ख्वाब देखता है कि वो भी यूपीएससी या कोई और इम्पोर्टेंट जॉब या फिर सर्विस में भाग लेना चाहे, वो अपने पर विश्वास रखे और कोशिश करे कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें पार करने की कोशिश करे, अपना मनोबल ना तोड़े। जिस दिन आप इसलिए बैठेंगे क्या रहेगा मन में आपके हिसाब से? जी, मेरे मन में ये रहा कि मैं मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है भारत में मतलब भारतीय सेवा में पार्ट होने का और लोगों को सर्व करने का, तो मैं कोशिश करूँ कि अपने पूरे प्योर इंटेंशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लोगों को अच्छे से काम करें।
समाज सेवा कर सकें। थैंक यू। होते हैं और कैसी खुशी आज जो है हमारे समाज के माननीय श्री सोमपाल सिंह कानून जी, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, आज उनके पुत्र पीयूष मौर्य जी ने IAS क्वालिफाइड किया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। यूपीएससी बहुत ही गौरव की बात है। इसके लिए मैं उनके पिता श्री सोमपाल सिंह और उनकी माता को श्रेय देता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में अपने बच्चे को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और हमारे लिए, समाज के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो और बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो बच्चे, जितने भी बच्चों ने टॉप किया है, जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उन सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और उनके माँ बापों के लिए भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उनके माँ बापों ने भी ऐसा ही संघर्ष किया होगा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष माँ बापों को करना पड़ता है, और माँ बाप उसी कड़ी में इनके माँ बाप ने भी संघर्ष किया है। और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं, और उनके गार्जियंस को भी मुबारकबाद देता हूं। जो बच्चे आना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन बच्चों को, इन बच्चों से सबक लेना चाहिए कि एक चाय वाले के बेटे ने चंदोसी में टॉपर किया है, हमारे सोमपाल जी के बेटे ने भी टॉपर किया है, अच्छे अंक लेकर आए हैं। ये सब संघर्ष, इनसे सबक लेकर के अन्य बच्चों को भी आगे आना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। आज आपके घर में खुशियाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी है, जो आपका मेरा इंतजार था वो आज मेरी खुशी पूरी हो गई। आपके बेटे ने एक ऐसी परीक्षा पास की है जो हर माँ का सपना होता है, आपका सपना पूरा हो गया है। हाँ जी। तो अब अपने बेटे से क्या उम्मीद है आप? बस मैं ये करूँगा, सबके सामने अच्छा करा, पढ़ा लिखा सही से, और वो करा आगे को। जब बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ, तो पढ़ाई को लेकर के कैसे देखती थी आप? कैसे जब पढ़ने में मेरे पढ़ने में होशियार, शुरू से पढ़ने में होशियार आता रहती है, शुरू से इसके अंदर वो ठीक है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था, हाँ लड़का कुछ बनेगा ही। आपने कैसे पहचाना कि IAS बनेगा बेटा? इसके जो है, इसके वो अलग थे इसके। आप माँ हो, बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके और क्या क्या उम्मीद है? मेरे 3 बच्चे हैं, ये दूसरे नंबर का वो है, तीसरे नंबर का ये, 2 से बड़े हैं, ये तीसरा है। क्या उम्मीद है? मेरी सबसे उम्मीद है सब मेरे बच्चे तीनों कामयाब होंगे। बच्चे होना चाहते हैं तो क्या सलाह देंगे आप? मुझे यही है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। खुशियाँ घर में हैं, आप मोहल्ले में बहुत खुशी मना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में ऐसी खुशी सबको मिले, क्या नहीं? हाँ, सबको मिलनी चाहिए ऐसी खुशी, हर माँ बाप की पूरी होनी चाहिए। ये नाम सोमपाल सिंह नाम है। तो आप क्या हैं? मैं तहसील सदर में राजस्व निरीक्षक। आपके बेटे ने ऐसी परीक्षा पास की है, हर इंसान का सपना होता है मेरे का बेटा कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपने इनका स्कूल में दाखिला कराया तो क्या समझ में आपको, क्या बनाना चाहते थे? ये था कि बस सिविल सर्विस के लिए चाहता था मैं, तो सिविल सर्विस में गया है अच्छे से भी। अरे एक जमाने से आप नौकरी कर रहे हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, और आपके बेटे आप सबसे बड़ी कुर्सी बैठने वाले हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है? यही है, ठीक से इंसाफ करें, सबके साथ न्याय करें, जो भी पब्लिक के लिए, समाज के लिए सेवा करें, सेवा भाव होना चाहिए, देश सेवा में। जैसे आपके बेटे ने परीक्षा पास की है, और माँ बाप दुनिया में उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनके बच्चे किस तरह से करेंगे? उनके लिए यही है कि मेहनत करें, पूरे मनोयोग के साथ में देश सेवा करें।